कल मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया। वो बहुत परेशान था। कहता यार मैं रेस में हार गया। कहता कि मेरे पास प्यूमा के शूज हैं, एडिडास के स्पोर्ट्स वेयर हैं, मैंने रेसिंग के बारे में कितना कुछ पढ़ रखा है, कितनी नॉलेज है, दुनिया के बेस्ट रनर्स के बारे में पढ़ा, उनकी रनिंग देखी, फिर भी मैं हार गया। मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा कि ये सब तूने जान तो लिया, लेकिन पिछले 1 साल से तूने रनिंग की प्रैक्टिस करी? हम में से बहुत से लोगों के साथ यही होता है जब हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के रूल्स तो समझ आते हैं, ग्रामर रूल समझ आते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, पूरी समझ आती है, इंग्लिश का कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, मीनिंग पूरा क्लियर है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते क्योंकि सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी होती, सही स्टेप्स नहीं उठाए होते। इसीलिए आज की ये वीडियो बना रहा हूं, आपके साथ शेयर कर सकूं 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे तरीके जिससे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओगे। और मैं ये भी कह दूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। मैं हिंदी का फैन हूं और हिंदी पसंद करता हूं। इंग्लिश मेरे लिए एक स्किल है जो एक एडेड एडवांटेज देता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये आपके कॉन्फिडेंस, आपकी प्राइड, आपकी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आती है तो एक स्किल है जो आपको बहुत फायदे देगी। मेरे को इस स्किल ने बहुत फायदा दिया जब मैं अमृतसर से आया और एक इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब करना चाहता था। तो इंग्लिश एक स्किल थी जो मैंने सीखी और उस एयरलाइन तक पहुंच पाया। 5 टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनमें से जो भी टिप्स आपको आपके लिए बेस्ट लगे आप उनको यूज जरूर करना। शुरू करते हैं फर्स्ट टिप के साथ। फर्स्ट टिप है थिंक इन इंग्लिश। आज क्या करूं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं? सॉक्रेट्स ने कहा था द माइंड इज एवरीथिंग, यू बिकम व्हाट यू थिंक। यानी जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यही चीज अगर हम याद रखें जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई थॉट चल रहा होता है। सुबह उठने से लेकर रात तक हम सोच रहे होते हैं, यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये गाड़ी अभी यहीं खड़ी थी, कहाँ चलेगी, मैं आज 4 बजे बजने वाले हैं, मैं क्या करूं, मेरा कितना सिलेबस रहेगा। कुछ ना कुछ माइंड में हमेशा चल रहा है। लेकिन ये जो चल रहा है ये हमारी मदर टंग में या फिर हिंदी में चल रहा होता है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये जो माइंड की थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, इनको इंग्लिश में सोचने शुरू करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप इसी वक्त जो भी सोच रहे हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो ना। या फिर सुबह उठते हो और जब सोच रहे हो यार आज क्या करना है, क्या प्लान है, उसको इंग्लिश में सोचो। क्या खाना है, अभी बाहर कहाँ जाना है, कब तक ये लॉकडाउन रहने वाला है, कब तक मैं घर से काम करने वाला हूं। जो भी आपके थॉट्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो। इसका फायदा क्या होगा कि अभी जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम लोग हिंदी में सोचते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्लुएंसी नहीं आती। जब आप ये चीज करते जाओगे, आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश, तो उसके बाद हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन बाद आप फील करोगे कि आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी। आपको सोचना नहीं पड़ रहा, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा, आप इंग्लिश में सोच रहे हो और जल्दी डिलीवर कर पाते हो, बेटर बोल पाते हो। और इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसकी प्रैक्टिस कभी भी कहीं भी कर सकते हो। Second, read out loud. We all want to maintain good relations with our friends, our colleagues, our parents, siblings, family, teacher, etc. We all want that people should be on our side. दोस्तों इंग्लिश बोलने वक्त ना 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, क्या बोलें, दूसरा कैसे बोलें। अगर आप ये चीज ट्राई करोगे, रीडिंग आउट अलाउड, अगर आप एक इंग्लिश की बुक पकड़ते हो और जो लिखा है उसको जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हो तो इससे वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपको ये टेंशन नहीं है क्या बोलना है क्योंकि आपके सामने, कैसे बोलना है क्योंकि आपके सामने टेक्स्ट है, आपको उसको लाउडली पढ़ना है। तो आप कोई भी बुक उठा सकते हो और उसको जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करो। आप मेरी बुक भी उठा सकते हो, बी ऑसम लिव ऑसम। दोस्तों याद है बचपन में जब हमने लिखना शुरू किया था तो कैसे हमारा हाथ पकड़ के हमसे लिखवाया जाता था, हमारे फिंगर्स को, होल्डिंग को पूरी प्रैक्टिस करवा के हमने लिखना सीखा। इसी तरह से जब आप किसी बुक को या किसी भी इंग्लिश के टेक्स्ट को लाउडली बोलते हो तो आप अपने लिप्स को, अपनी टंग को, अपनी वॉइस को, अपने गले को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाते हो, उसको उससे कंफर्टेबल कराते हो। आप कोई भी इंटरनेट पे आर्टिकल उठा सकते हो, कोई टेक्स्ट उठा सकते हो, बुक उठा सकते हो, न्यूज़पेपर उठा सकते हो, लेकिन हर रोज 15 to 20 मिनट्स इस चीज को ट्राई करो। इंग्लिश के किसी टेक्स्ट को लाउडली बोल के देखो। ऐसे लाउडली बोलने से आपको 4 फायदे होंगे। पहला कि आपको इंग्लिश बोलने में क्लैरिटी आएगी, आप अपनी टंग को, खुद को, अपनी वॉइस को एक हैबिट डाल पाओगे। दूसरा, बहुत सारे वर्ड्स की साउंड्स आपको क्लियर होंगी। जब आप लाउडली बोलोगे, आप वापस सुनोगे तो आपको साउंड्स की क्लैरिटी होगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है आप हर रोज 15 to 20 मिनट्स इंग्लिश बोल रहे हो और इंग्लिश के कई सारे कंपोनेंट्स का आपको पता चलेगा।
कैसे लाइन लिखी गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, पॉज कहां था, फुल स्टॉप कहां था, कैसे किसी लाइन को तोड़ा गया, कैसे सब्जेक्ट पहले आया, ऑब्जेक्ट बाद में आया, जो भी रूल्स हैं उनकी भी आपको क्लैरिटी होती जाएगी, रिवीजन होती जाएगी। थर्ड JAM, जैम। अब आती है बारी जैम की, जो आपको 1 मिनट में इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। ये वाला जैम नहीं, जैम मतलब जस्ट अ मिनट। इस इंटरेस्टिंग गेम में ना सबसे पहले आपको कोई एक टॉपिक लेना है। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, कोई फिल्म पर्सनालिटी, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, कोई पॉलिटिशियन, करंट अफेयर्स, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस, कोई इंसिडेंट, लोकल, इंटरनेशनल, कोई एक टॉपिक आप ले सकते हो। आप चाहो तो चिट्स बना सकते हो, कई सारी चिट्स बना सकते हो अलग अलग टॉपिक्स की, और कोई एक चिट आप उठा सकते हो। अब जो टॉपिक आया उसके ऊपर इंग्लिश में आपको 1 मिनट तक बोलना है। ग्रामर की परवाह नहीं करनी, आपको स्ट्रक्चर्स की परवाह नहीं करनी, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो इस चीज की परवाह नहीं करनी। 1 मिनट तक नॉन स्टॉप आपको बोलना है और कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी, सो दैट आप मैक्सिमम सोच पाओ, मैक्सिमम बोल पाओ। आप चाहो तो अभी इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हो। अगर सच में इंग्लिश सीखनी है ना तो सही टाइम अभी है। अभी ट्राई करते हैं ना, अभी प्रैक्टिस करते हैं। अब भाग मत जाना, हार मत मान लेना, छोड़ मत जाना। स्क्रीन पे टाइमर आएगा और इन टॉपिक्स में से आप कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हो। और बढ़िया होगा अगर फोन का रिकॉर्डर भी ऑन कर लोगे। 1 मिनट तक इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चूज करके आपको नॉन स्टॉप 1 मिनट बोलना है। बोलना है, मन में नहीं बोलना, लाउडली बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको 1 मिनट तक बोलना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अब मुझे ना पूरा कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं आपने गलत इंग्लिश बोली होगी, विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब आप याद करो कि कहां इंप्रूवमेंट करी जा सकती थी, कहां आप रुक रहे थे, कहां आप अड़ रहे थे, कहां आपको समझ नहीं आ रहा था कैसे बेटर आप इस 1 मिनट की स्पीच को डिलीवर कर सकते हो। अगर रिकॉर्डिंग करिए तो बहुत ही अच्छा, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो और अपने एरर्स को एनालाइज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद कर लेना, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा उसी टॉपिक पे फिर से आपको 1 मिनट के लिए बोलना है। और इस बार आपको पता है क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है। और उसके बाद फिर कुछ घंटों बाद आप फिर दिन में एक बार टाइम निकाल के उसी टॉपिक पे फिर से 1 मिनट के लिए बोल के देखो। ऐसा करने से आप खुद को इंप्रूव कर पाओगे, अपनी हेजिटेशन को रिमूव कर पाओगे, कई सारी चीजें डिटेल में एनालाइज कर पाओगे और अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज कर पाओगे। आप मेरे कहने पे इसको करके तो देखो, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। 7 डेज, ट्राई फॉर 7 डेज, 8th डे आप खुद इंप्रूवमेंट फील करोगे और इस वीडियो के नीचे आके कमेंट में मुझे बताओगे कि इंप्रूवमेंट आई। 4th, टॉक टू योरसेल्फ। अब इंग्लिश सीखने में जो इंसान आपकी हेल्प करने वाला है वो आपका फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूं आपकी। यस, 4th पॉइंट में आप खुद अपनी बेस्ट हेल्प करने वाले हो इंग्लिश सीखने में। हमने समझा कि हम लाउडली बोल सकते हैं बुक में से पढ़ के। हमने समझा कि हम जस्ट अ मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट की स्पीच दे सकते हैं। हमने समझा कि हम इंग्लिश में सोच सकते हैं। ये जो 4th टिप है, आप में से कई लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। 4th टिप बहुत पावरफुल हो सकती है। दिस इज टॉक टू योरसेल्फ, मतलब खुद के साथ बात करना, कन्वर्सेशन करना। शीशे के सामने खड़े हो सकते हो, मिरर के आगे खड़े हो सकते हो और कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछ सकते हो। इस तरह से बात करनी है जैसे 2 लोग बात करते हैं। गोल्स के बारे में पूछ सकते हो, ड्रीम्स के बारे में पूछ सकते हो, कैसा रहा दिन, क्या प्लान है, आजकल क्या नया है। ये सारी कन्वर्सेशन खुद के साथ मिरर में कर सकते हो। थोड़ा पागलपन लग रहा है, कुछ भी करना है, कुछ भी उखाड़ना है, कुछ भी सीखना है तो पागलपन जरूरी है। कौन कौन अग्री करता है इस बात पे कि पागलपन जरूरी है? नीचे कमेंट्स में लिखना पागलपन जरूरी है। और मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो में 4th पॉइंट तक पहुंचे हो। आप वो डेडिकेटेड
कमिटेड इंसान हो जो एक्शन लेना चाहता है। बट ये पागलपन आपको कैसे फायदा देगा? जब आप मिरर में खड़े होकर खुद से इंटरेक्ट करते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, तो एक आपकी प्रैक्टिस हो रही है। कल को यही क्वेश्चन जब आप बाहर जाके किसी और के साथ डिस्कस करते हो तो आपके पास आंसर्स होते हैं, आप पूछने में कॉन्फिडेंट होते हो, आपकी प्रैक्टिस हुई होती है। सेकंड, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देख पाते हो, आपकी हैंड मूवमेंट कैसी है, आप ढीले ढाले बोल रहे हो या आप एक्टिवली बोल रहे हो, आपके चेहरे पे बोलने वक्त एनर्जी है, स्माइल है, ये सारी चीजें आप साथ में एनालाइज कर पाते हो। इसलिए ये वाली प्रैक्टिस अगर आप ट्राई करोगे, फोर्थ टिप, जिसको भी लगे अच्छी है, काम की है, तो इसको ट्राई जरूर करना। 5-10 मिनट हर रोज खुद के साथ मिरर में कन्वर्सेशन करके देखो और फायदा लेके देखो। और मैं ये आपको बता दूं कि फोकस ऑन इंग्लिश, नॉट ग्रामर। ग्रामर की टेंशन लेके कि यार मैं गलत तो नहीं बोल रहा, आप कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। इनिशियली हमारा फोकस है कम्युनिकेट करने में, अपनी बात पहुंचाने में। अगर मैं अभी बोलूं नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बटन एंड सब्सक्राइब, डोंट की जगह नॉट बोल दूं, अपनी ग्रामर गलत बोल दूं, लेकिन मैसेज कन्वे तो कर पा रहा हूं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस हो तो एटलीस्ट आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे अमेरिकन्स, बहुत सारी कंट्रीज के लोग ग्रामेटिकली इंग्लिश गलत बोलते हैं, बहुत सारे एरर्स होते हैं उनकी ग्रामर में, लेकिन अगर अपनी बात रख पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली आपका जो फोकस होना चाहिए वो इंग्लिश पे होना चाहिए, ग्रामर पे नहीं। लर्निंग की जर्नी चलती रहेगी, ग्रामर इंप्रूव करते रहेंगे, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करते रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, टेल स्टोरी ऑफ योर लैंग्वेज इन इंग्लिश। एक समय एक कछुआ था और एक खरगोश था और दोनों ने नो वंस देयर वाज अ टॉर्टॉइस एंड देयर वाज अ रैबिट, दे बोथ डिसाइडेड टू हैव अ रेस। आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं। यही चीज आपको करनी है। आपकी रीजनल लैंग्वेज, पंजाबी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, कई स्टोरीज होंगी, या नेशनल लैंग्वेज हिंदी की कई स्टोरीज आपने बचपन से सुनी होंगी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो। उसको तैयार करो कि कैसे आप वो इंग्लिश में बोलोगे, कैसे डिलीवर करोगे, और कोशिश करो कुछ नए वर्ड्स भी डालने की कोशिश करो, अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करो, सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश करो कि स्टोरी में इस वर्ड को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। स्टोरी आपको पहले से पता है, मीनिंग आपको पहले से पता है, मैसेज आपको पहले से पता है, तो आपको दिमाग उधर नहीं लगेगा, इंग्लिश पे आप फोकस कर पाओगे, उसको इंप्रूव कर पाओगे। सो ये 5 टिप्स तो आपकी हेल्प करेंगी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में, लेकिन इस खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।